बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा इस गीत के बोलों को लिखा गया था। आज इसको 150 वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर ये पूरा 150 वर्ष जो है मना रहे हैं। और इस गीत के बोल जो है सामूहिक तौर पे हर चौराहों पे, हर जगह पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसको गाया जाए, इसका अभ्यास किया जाए। यही मकसद है कि हम 150 वर्ष जो है इसका मना रहे हैं। ये हमारा राष्ट्र गीत घोषित हुआ 1950 में। हमारे पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके द्वारा इसको पहली बार जो है राष्ट्र गीत घोषित किया गया था। और मुझे लगता है जिस तरह से इस पे गोष्ठियां होंगी, जिसमें जिलों में कार्यक्रम होंगे, स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, मुझे लगता है हम सच्ची श्रद्धांजलि अपने, क्योंकि ये एक ऐसा गीत था जिसने पूरे राष्ट्र को जो है स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी। इसके बोल, इसके उच्चारण, इसके जो शब्दों में इसको लड़ियों के साथ पिरोया गया। हम उन क्रांतिकारियों को और खासकर उनको नमन भी करते हैं जिन्होंने इस भावना के साथ जो है हमारे देश को आजादी भी दिलाई। और इस गीत का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है उस में रहा है। हम आने वाला एक साल जो है इसको समर्पित करेंगे और बहुत बहुत जो है इस देश के लिए जो है समर्पित अपना ये 150 वर्ष का जो उनका रहा, वो गीत को अपने समर्पित करेंगे ये एक साल पूरा। मैम, आपको लगता है कि जो आज की युवा बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल एडिक्ट होके रह गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, देशभक्ति की भावनाएं, वो गीत किसने लिखे थे, आज 7 नवंबर 1875 से लेकर 150 साल पूरे हो चुके हैं और एक साल तक मतलब इस गीत को सेलिब्रेट किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका आगाज आज 7 नवंबर 2025 से हुआ है, 7 नवंबर 2026 खत्म होगा। तो आपको लगता है कि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो हर बार सवाल पूछती हैं, चाहे गानों को लेकर बंद कर दिया जाए, देशभक्ति के गाने बंद कर दिए जाए, कभी उड़ी स्ट्राइक पर सवाल पूछना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछना, तो ये कैसी पार्टी है जो रहती इस देश में लेकिन बातें अजीब सी करती है? मुझे लगता है कांग्रेस की तो जो नीतियां और नियत रही है, और जिस तरह से इस गीत को भी अगर आप कहेंगे, उनके एक अधिवेशन के अंदर 1937 में जब इनका अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अंदर जो उनके तब के जो कांग्रेस के पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस गीत के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर बदलाव किया था। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस उस समय पर अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनाएं रखती और राष्ट्र के प्रति एक कहते हैं ना कि एक ऐसी पॉलिसी ना अपनाती जो ढील डाल पॉलिसी है, ठीक है राष्ट्र है नहीं है, लेकिन उस चीज को अगर वो वहां पे रखती तो आज ये पार्टियां बोल ना पाती। सबसे बड़ी गलती हमारी कांग्रेस पार्टी की रही है, जिसने बार बार इसके अंदर फेरबदल किया। और जो हमारी विरासत है, जो हमें इस गीत ने हमको जो है राष्ट्र भावना की चेतना को जगाया, हमारे क्रांतिकारी वीरों को कहीं ना कहीं जो सूली पे हंसते हंसते चढ़ जाते थे इस गीत को गाते गाते, उसको कहीं ना कहीं एक बैक बर्नर पे रखा। और अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो हमेशा से करती रही। इसीलिए आज उनके मन, आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्वर उठने शुरू हो गए हैं इस गीत के क्यों? क्योंकि उनको आदत है स्वर उठाने की। उनको लगता है कि स्वर उठाएंगे, उनको लगता है कि कांग्रेस जैसे चुप कर देती थी या आस्था हो जाती थी, इस तरह से वो फेरबदल करती थी, कहीं ना कहीं करेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, ये कभी भी अपनी विरासतों को जो है खत्म नहीं करती। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। 150 वर्ष हम मना रहे हैं, पूरा साल मनाएंगे, बच्चे बच्चे के मन में जाएगा, कॉलेज स्कूल के बच्चों के बीच में इसको धुन को गाया भी जाएगा और सामूहिक इसका गान भी होगा। तो एक बहुत बड़ी जो विरासत को संयोजने की काम जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उन कांग्रेस के नेताओं को, और खासकर जो आज दबे स्वर में अपनी आवाज उठा रहे हैं रिलीजन को लेकर, कहीं ना कहीं उनको भी एक जो है इस गीत के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। जनता के सामने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बेनकाब हुई है, या फिर कांग्रेस को ये लगता है हम उतना सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपने कार्यकाल में नहीं दे पाए, हम उतना सम्मान शहीद भगत सिंह जी को नहीं दे पाए, चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं दे पाए, भाजपा आज कर रही है, वो इसको भी सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए उस प्रभु का, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना के भेजा। इस कांग्रेस की जो कहते हैं कि जो राष्ट्र के प्रति जो जितना अपमान है, उसका एक एक जवाब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रिया सेठी जी थे और इन्होंने भी ये कहा कि देखिए आज 150
साल पूरे हो चुके हैं। वंदे भारत सॉन्ग को सेलिब्रेट किया जा रहा है बड़ा धूमधाम से। वहां पे भी आप देखें कि स्कूली छात्र जो है यहाँ पर पहुंचे थे, वंदे मातरम सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स। और आपको बताऊं कि 7 नवंबर 1875 की बात करें तो 7 नवंबर 1875 को इस गाने को लिखा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है ये गाना गाया गया था। और साफ तौर पे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है और देश हित की बात करती है तो वो भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुभती है। और जब ये बात पूछेगी प्रिया सेठी जी से कि आखिरकार इसमें इतना अंतर नजर क्यों आता है कथनी करनी में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि राष्ट्र विरोधी बातें करना। और जब कोई व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अपने समाज के अपने देश के लोक पुरुषों को या फिर क्रांतिकारियों को सम्मान देता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस चीज को पचा नहीं पाती। आप लोग देखते रहिए फार्मर जम्मू, बुलचंद राहुल खत्री। नमस्कार।